वेलकम टू दी स्टाइलिश कोडर। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। आज का हमारे पास में क्वेश्चन है, कैन मेक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फ्रॉम सीक्वेंस। एक लीड कोड का इजी लेवल का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमारे पास में एक एरे होगा, ठीक है, नंबर टाइप का। हमको उस एरे को अगर हम रीअरेंज कर कर उसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये हमको चेक करना है। अगर हम कर सकते हैं तो हमको रिटर्न कर देना है ट्रू। अगर हम इसको नहीं कर सकते तो हम रिटर्न कर रहे होंगे फॉल्स। ठीक है, तो ये चीज़ हमको क्वेश्चन में करनी है। तो बात करते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो जो हमारे पास में एक सीक्वेंस होती है कुछ इस टाइप की, अपन सपोज करते हैं कि जो सीक्वेंस है उसमें पहले आया मेरे पास ए बी सी एंड डी। अगर ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा तो मीन्स इन दोनों का जो भी डिफरेंस होगा, मीन्स यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे पास जो डिफरेंस आया वो x है, ठीक है, और b और c का जो भी डिफरेंस होगा, ठीक है, वो भी मेरे पास में x होना चाहिए, और c एंड d का जो भी डिफरेंस हो वो x होना चाहिए। मीन्स a माइनस बी इक्वल टू एक्स, बी माइनस सी इक्वल टू मेरे पास x होना चाहिए, एंड c माइनस डी इक्वल टू मेरे पास x होना चाहिए। अगर जितने भी हमारे पास में नंबर गिवंस होंगे, अगर उनके जो भी डिफरेंस हो निकलेगा, क्या वो डिफरेंस हमारे पास में क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। मतलब सबका डिफरेंस हमारे पास कॉमन होना चाहिए, ठीक है। अगर मेरे पास जो गिवन नंबर्स है ए बी सी डी, अगर उनका डिफरेंस, किसी का भी डिफरेंस मेरे पास डिफरेंट हो जाता है, मीन्स ए माइनस बी का एक्स है, बी माइनस सी का मेरे पास एक्स है, और सी माइनस डी का मेरे पास में क्या हो जाता है, वाई हो जाता है, तो उस केस में मैं इसको क्या कहूँगा कि ये मेरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, ठीक है। तो अब चलते अपन इसके एग्जाम्पल की तरफ कि एग्जाम्पल में क्या बता रखा है हमको। तो हमारे पास में ये नंबर गिवन है 351, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमको कह रखा था कि हम इस एरे को रीअरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस एरे को रीअरेंज करते हैं, मीन्स पहले जानते हैं कि अगर रीअरेंज करते तो हमारे नंबर पे कुछ अफेक्ट होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। तो मीन्स अगर मेरे पास में एज्यूम करते कि मेरे पास में A1 है, ठीक है। अगर इस 1 के अंदर मैं कुछ भी प्लस करता हूँ, प्लस किया मैंने, क्या A को मैंने कुछ प्लस किया, ठीक है, फिर इसके बाद जो नंबर बनता है वो उसको मैं कहता हूँ B बना। अब इस B के अंदर मैं वापस A को प्लस करूँगा, ठीक है, तो ये नंबर के अंदर कुछ मेरे पास में C बना, ठीक है, 1 B C बना। अगर मैं इसको सॉर्ट कर लेता हूँ तो मेरे पास में एक सीक्वेंस आएगी, चाहे ये 1 कौन सी भी पोजीशन में हो। मतलब अगर मैं इसको सॉर्ट करता हूँ तो इस 1 के अंदर कोई भी नंबर हो तो मेरे पास B आएगा। मतलब अगर इसके अंदर A ऐड करता हूँ, अगर मैं इसको उल्टा सॉर्ट करता हूँ, इसके अंदर मैं इनका डिफरेंस लेता हूँ, फिर ये B इधर आएगा। अगर मैं B माइनस 1 करूँगा तो मेरे पास 1 करूँगा तो मेरे पास में क्या होना चाहिए, मेरे पास माइनस A इसका डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो मीन्स सॉर्टिंग करने से हमारे जो भी आंसर होने वाला है उस पर तो कुछ चेंज नहीं होगा। सो हम इजीली इसमें सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ तो हमको क्लियर हो गई। अब बात करते हैं अपन एग्जाम्पल की। तो मीन्स अगर मैं इस एग्जाम्पल को सॉर्ट करता हूँ तो मेरा ये जो एरे है वो क्या हो जाएगा, 1 3 एंड 5, ठीक है। अब इसके अंदर डिफरेंस लो, 1 एंड 3 में क्या डिफरेंस बनता है, यहाँ पे अगर डिफरेंस देखते हो तो कितना बना, -2 बना, ठीक है। 3 एंड 5 में क्या डिफरेंस बना, -2 बना। मीन्स दोनों का डिफरेंस हमारा क्या है, सेम है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल में आओ, क्या ये एग्जाम्पल को हमको सॉर्ट करने की ज़रूरत है, नहीं, ऑलरेडी सॉर्टेड है, ठीक है। तो इसमें देखो कि 1 एंड 2 का जो डिफरेंस बनता है वो कितना बनता है, 1 बनता है। अगर 2 एंड 4 का जो डिफरेंस बनता है वो 2 बनता है। क्या इन दोनों का जो भी डिफरेंस है, क्या ये दोनों डिफरेंस सेम है, नहीं है, तो यहाँ पे हम रिटर्न कर रहे होंगे किसको, फॉल्स को, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसकी जो सॉल्यूशन अप्रोच होगी वो क्या हो रही होगी हमारी। तो फर्स्ट चीज़ अगर हम देखते हैं कि हमारे पास में जो एरे है वो किसी भी ऑर्डर में हो सकता है। सो हमको क्या करना पड़ेगा, इस ऑर्डर को जो भी एरे यहाँ पे गिवन होगा इसको अपने को क्या कराना पड़ेगा, पहले सॉर्ट कराना पड़ेगा, ठीक है। सॉर्ट हो गया। अब इसके बाद में जो भी हमारे पास में के नंबर हैं, ठीक है, हमारे पास हमको ये यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट गिवन है, इस कंस्ट्रेंट में बता रखा है जो भी हमारे पास एरिया की जो लेंथ होने वाली है वो 2 होगी या 2 से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो मीन्स मेरे पास में एरिया की जो साइज़ होने वाली है वो 2 तो होगी। तो मुझे फर्स्ट में मैं क्या कर लेता हूँ, फर्स्ट में मैं डिफरेंस निकाल लेता हूँ कि मेरे पास जो भी एरिया है उसके अंदर फर्स्ट 2 नंबर का डिफरेंस क्या होगा सॉर्ट होने के बाद। मीन्स A1 माइनस A0 का जो भी डिफरेंस होगा, ठीक है। अब मेरे पास ये डिफरेंस को मैं चेक कर लेता हूँ किससे, बाकी के जितने भी नंबर्स मेरे पास बचे हैं। तो मीन्स पहले के 2 नंबर चेक कर ले तो मैं एक फोर लूप लगा दूंगा, जो मेरा I2 से जो भी मेरे पास एरिया की साइज़ होगी, सपोज n साइज़ है, वहाँ तक ये चलेगा, और उसमें चेक कर लेंगे कि हम कि इफ़
अगर मेरा जो डिफरेंस है अगर ये डजेंट इक्वल टू होता है किसका, जो भी मेरे पास एरे है आई माइनस एरे आई माइनस 1 से, ठीक है। अगर ये मेरा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे रिटर्न फॉल्स करना पड़ेगा, ठीक है। और ये फॉर लूप जब भी मेरा एंड होगा यहाँ से मैं रिटर्न कर रहा हूँ किसको, ट्रू को, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी सॉल्यूशन अप्रोच की बात। अब चलते हैं इसके कोड में। तो फर्स्ट अपन इसको क्लोज करते हैं। देन यहाँ पे सबसे पहले अपने को क्या चाहिए, अपने को एरे को सॉर्ट कराना है, तो एरेज डॉट सॉर्ट, ठीक है। ये हमारा एरे यहाँ पे आके सॉर्ट हुआ। अब इसके बाद क्या करना है, हमको निकालना है इसका डिफरेंस। तो INT डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होगा, जो भी मेरे पास एरे के अंदर फर्स्ट पोजीशन माइनस एरे की 0 पोजीशन, ठीक है, कर दिया, डिफरेंस आ गया। अब इसके बाद अपन क्या करते हैं कि फोर लूप लगाते हैं और इस डिफरेंस को अपन कंपेयर कर लेंगे दूसरे नंबर के डिफरेंस के साथ। तो INT i इक्वल टू 0, i टेंस टू कहाँ तक जाएगा, जहाँ तक मेरे एरे की लेंथ होगी वहाँ तक, और i प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक इफ़ लगाते हैं। इफ़ के अंदर देखेंगे कि अगर जो मेरे पास डिफरेंस है डजेंट इक्वल टू इससे एरे i माइनस एरे i माइनस 1 से, अगर ये डिफरेंस अगर इसके डजेंट इक्वल होता है तो उस केस में हम यहाँ से क्या कर रहे होंगे, हम यहाँ से रिटर्न करवा रहे होंगे किसको, फॉल्स को। मीन्स कि मेरे पास जो एरे है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। अब इसके बाद जब ये फोर लूप हमारा कंप्लीट हो जाएगा, मीन्स सारे के जितना भी हमने डिफरेंस निकला है नंबर का, वो डिफरेंस क्या है, सबका सेम है। तो यहाँ से अपन रिटर्न क्या कर देंगे, ट्रू, ठीक है। तो इसको करते हैं रन, देख लेते हैं कि सिंटेक्स एरर तो नहीं करा है अपन ने। ओके, मीन्स हमने सिंटेक्स एरर करी है इसके अंदर। लाइक अपन ने यहाँ पे 0 लिख दिया, 0 की जगह क्या आएगा, क्योंकि अपने 1 और 2 को तो अपन ने ऑलरेडी चेक कर रखा था, और ये एरर इसलिए आई क्योंकि अपन ने i माइनस किया, यहाँ पे 0 की जगह 2 आएगा, ठीक है। देन अगेन रन करते हैं इसको, ठीक है। हमारे दोनों के सक्सेसफुल रन हो गए, कर देते हैं इसको सबमिट। कोड हमारा सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है। तो बात करते हैं इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। तो फर्स्ट हमारे जो कोड में फर्स्ट ये लाइन स्टेटमेंट रन हुआ होगा, तो इसको रन होने में कितना टाइम लग रहा होगा, n log n करके, ठीक है। ये फोर लूप हमारा कब से कब तक चलेगा, जब तक हमारी एरे की साइज़ होगी। एरे की साइज़ क्या होगी हमारी, n एरे की साइज़ है, तो मीन्स ये हमारा n टाइम्स चल रहा होगा। तो मीन्स अगर हम इसको समराइज़ करते तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकलेगी वो n इस लूप की प्लस इसने इसको सॉर्ट किया n log n करके, ठीक है। तो मीन्स ये तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अगर अपन इसको देखें, मतलब इसको करते हैं, तो जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल रही होगी वो होगी n log n करके इस कोड की, ठीक है। अब बात करते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी हमारे कोड की, हमने लाइक एक फंक्शन तो ये बना, ठीक है, और देन उसके बाद में हमने जितनी बार भी किया है, मतलब जितने भी हमने किया है उसमें सब में हमने इनिशलाइज ही करवाया हमारे वेरिएबल्स को। तो मेरी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी इस कोड की वो होगी O1 करके, ठीक है। तो लाइक हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकली वो क्या हुई, बिग O n log n करके, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हुई वो O1 हुई। तो गाइज़ ये था हमारा आज का सॉल्यूशन। उम्मीद है कि आपको हमारा सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय।